Students of class 6, see chapter 6. Chapter name is इतने ऊंचे उठो। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों को सारे भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहा है। कवि चाहता है कि पुरानी जीर्ण परंपराओं का त्याग हो। जीर्ण, पुरानी, टूटी फूटी जो परंपराएं हैं उनको हम त्याग दें, नवीनता का संचार हो, नयापन लाएं और सांसारिक वैमनस्य रूपी दलदल से ऊपर उठकर नई सृष्टि की रचना नई पीढ़ी के हाथों से हो। कवि अपनी इस कविता में इतने ऊंचे उठो, जिनके कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, वो हमें क्या दे रहे हैं प्रेरणा इस कविता में कि हमें अपने सारे भेदभाव मिटाकर सारे विश्व को, सारी दुनिया को एक समान दृष्टि से देखना है। सी इन फर्स्ट पैरा नाउ, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मल्य पवन है। कविता की इन पंक्तियों में कवि देश के युवाओं को कहते हैं, आसमान की तरह ऊंचे उठो, संपूर्ण विश्व को बिना किसी भेदभाव के एक समान दृष्टि से देखो और समानता के भाव की वर्षा करके इस धरती को सींच दो। यह संसार जाति, धर्म, वेश, काले घोरे के रंग भेद की ज्वालाओं से जल रहा है, इसलिए तुम इतनी शीतलता लेकर बहो कि जितनी शीतलता मल्य पर्वत से आने वाली हवा में होती है, जिससे कि समस्त भेदभाव समाप्त हो जाएं और समता का भाव सभी के भीतर आ जाए। नाउ सी सेकंड पैरा, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें क्या कह रहे हैं, नए तरीकों से वर्तमान का रूप संवारो और नई कूची से, कूची ब्रश, नई कूची से चित्रों में सुंदर रंग भरो, नए स्वर से नया राग गाओ और अपनी भाषा को नया अक्षर दो। इस युग के नव निर्माण के लिए सृजन की तरह मौलिक बनो और कार्यों में किसी का अनुकरण ना करो, स्वयं की अपनी उद्भावना जागृत करो। नाउ थर्ड पैरा, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो जितना परिवर्तन है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, भूतकाल बीता हुआ समय से सिर्फ उन्हीं स्वस्थ परंपराओं को ग्रहण करना चाहिए जो हमारा मानसिक पोषण करे, क्योंकि अतीत के नाम पर सड़ी गली परंपराओं का मोह मृत्यु का ही सूचक होता है। इसलिए हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दो और अपनी सोच में नयापन लाओ। जीवन का वास्तविक सत्य बहती हुई धारा के प्रवाह में है, इसलिए इतने गतिमान बनो कि जितना गतिशील परिवर्तन होता है, अर्थात हमें हमेशा गतिशील रहना है, जैसे नदी की धारा सदा बहती रहती है। लास्ट पंक्तियों में, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, वो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कविता की इन लास्ट पंक्तियों में कवि देश के नागरिकों को कह रहे हैं कि यदि कहीं पर स्वर्ग है तो उसे धरती पर लाकर
उसे हमने इस धरती पर लाकर स्वर्ग बनाना है। सूरज, चांद, चांदनी और तारे, सारी प्रकृति हर पल हमारे साथ है। इसलिए अपने नवीन प्रयासों से कुरूप हो चुके पुराने रीति रिवाज, गली सड़ी परंपराएं जो गंदी हो चुकी हैं, उन्हें स्वस्थ और सुंदर रूप प्रदान करना है और आकर्षण की तरह सुंदर बनाना है। अपने व्यक्तित्व को सुंदर और प्रभावशाली बनाकर नया आकर्षण लाना है।